अगर कुछ इस तरीके से कोई ऐसे छू लेता, तब मुझे प्रॉब्लम थी कि हाँ मेरे जोन को टच कर लिया, अब ये जो जोन है ये वर्क नहीं करेगा। बट इसने क्या किया ना, किसी को टैप नहीं किया। तो बस सिंपल बेस में यही चीज याद रखनी है, जो हमारा जोन का काम है ना, वो सिर्फ यही काम है कि वो सिर्फ आपका इस तरीके से भी होगा ना तो चलेगा। अगर उसे इस तरीके से भी छू लिया ना, इतना सा भी, तो आपका जोन वर्क नहीं करेगा। आपका जोन वर्क नहीं करेगा। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि आप लोगों के बीच में क्या वहां पे प्रॉपर तरीके से इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इम्बैलेंस। इस तरीके से आपके बीच में क्या होना चाहिए, इम्बैलेंस। जब इम्बैलेंस होगा तभी वो जोन वर्क करेगा। सेकंड केस क्या होता है, मैं इसको थोड़ा साइड में करता हूँ। मोस्ट ऑफ पीपल्स की गलती बताता हूँ। जब शुरू में एज अ बिगिनर मैं भी था, तो मेरी भी ये कई बार मैंने गलती करी है। अब देखो, ये कैंडल है, मिनट, ओके। अभी ये कैंडल क्या हुआ हमारा, यहाँ से मार्केट हमारा अप था, ये ब्लैक कैंडल हमारा अप का साइन है, ओके। ब्लैक कैंडल हमारी अप की कैंडल है, ओके, बुलिश कैंडल है। मार्केट यहाँ से हमारा अप जा रहा था इस तरीके से, ओके। अब जाने के बाद इक्वल हाई लगाया। अब ये जो ब्लू कैंडल है ये मेरा बियरिश है, बियरिश कैंडल है, ओके। क्या है मेरी, ये बियरिश कैंडल है, इसने एक बियरिश कैंडल बना ली। इसने क्या करा, मेरी एक बियरिश कैंडल बना ली। एंड वेट अ मिनट, इधर मैं एक वीक भी बना लेता हूँ। okay? अब देखो, लोगों की गलती बताता हूँ सबसे पहले। ये हमारी बुलिश है, आप ये चीज याद रखना, ये बुलिश कैंडल है, ये हमारी बियरिश कैंडल है, ये आपके लिए, ये सेलिंग वाली, ये बाइंग वाली कैंडल। अभी मार्केट यहाँ से हमारा अब जा रहा था। अब जाने के बाद हाईएस्ट कैंडल के बगल में मार्केट ने क्या करा, बेरिश कैंडल बना दी। इसको बोलते हैं ट्विजर टॉप। जिनके इक्वल्स हाई होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ट्विजर टॉप। अब हुआ क्या है, नेक्स्ट कैंडल ने क्या करा यहाँ पे, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से आपकी ओपन हुई इस तरीके से। नेक्स्ट कैंडल आपकी यहाँ से ओपन हुई, होने के बाद अगेन एक और कैंडल बैक टू बैक आपकी क्या गई, अप गई अगेन। एंड थर्ड कैंडल भी आपकी अगेन क्या गई, अप गई, ओके। एंड इसका जो वीक था इस तरीके से। अब देखो, अब जो गलती है इसको ध्यान से देखना, ओके। सबसे ज्यादा गलती मार्केट में यही लोग कर रहे हैं, और मार्केट मेकर जान के आपको इस गलती में फंसाते हैं। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है, ओके। तो अब देखो हुआ क्या है इधर, सबसे पहले जो ये कैंडल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कैंडल, मार्केट तो अप आ रहा था आपको यहाँ से क्लियर बेस पे। मार्केट क्या आ रहा था, आप लोगों का अप ट्रेंड में था, मार्केट आप लोगों का अप चल रहा था। मार्केट को कोई प्रॉब्लम थी, मार्केट कंटिन्यू क्या था, आप लोगों का अप चल रहा था। एक मिनट, ओके सॉरी, कॉल आ गई थी, हाँ। तो देखो अभी मार्केट आप लोगों का अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड माने ये बात, कैंडल का हाई कौन सा है, ये वाला। कैंडल का लो कौन सा है, ये वाला। इसको ढंग से ड्रॉ कर लेता हूँ, आप लोगों को समझ आना चाहिए। इसको ध्यान से देखना ना, क्योंकि जो लोग है ना यहाँ पे ही सबसे ज्यादा गलती कर रहे हैं, और यहाँ पे ही मार खा रहे हो। और जो आपके इंडिकेटर्स है ना, जैसे मैंने आपको बताया था फेयर वैल्यू गैप वाला इंडिकेटर भी, तो वो भी इसी में मार खाता है। वो इंडिकेटर भी यहाँ पे ही मार खा रहा है सबसे ज्यादा ना। तो वो इंडिकेटर का इसलिए मैं भरोसा नहीं करता हूँ, सिर्फ एज अ कंफर्मेशन के लिए देता है 50-50। क्योंकि वो पास्ट के बेस पे होता है, प्रेजेंट में जैसे मार्केट चेंज हो वो साथ साथ चेंज हो जाता है, तो वो इंडिकेटर्स पे हम भरोसा नहीं कर पाते। इंडिकेटर शुरू में सपोर्ट लेने के लिए चाहिए, बट अगर ब्लाइंड ट्रस्ट करके आप लोग उस पर ट्रेड करोगे तो सीरियसली आप लोगों का अकाउंट उड़ेगा एक ना एक दिन। तो आप लोगों को खुद करो सर, ओके। तो आप देखिए, ये हाई, ये लो, ये इनसाइड कैंडल है, क्लियर पता है हमें इनसाइड कैंडल। अब एक्चुअल में हुआ क्या, इस कैंडल का हाई तो इसने तोड़ा, बट लोग क्या देखते हैं ना, जो लोगों को देखने का सिनेरियो क्या देखते हैं, इसके बीच तो हमारा इम्बैलेंस है, इसको क्या बोलेगा वो, इम्बैलेंस। सर ने तो बताया था बीच का जो गैप होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ये इम्बैलेंस है, ओके। एंड ये उनका क्या है, ये उनका क्या है, डिमांड जोन है कि जो मार्केट इधर आएगा तो मैं क्या करूंगा, बाइंग करूंगा। अब ये बिल्कुल गलत सीनरी है। अपने उसमें तो आप लोग सही थे, हाँ आपने देखा, आपने नहीं देखा, इनसाइड मोस्ट ऑफ पीपल्स यही करते हैं। मैं भी अपने टाइम में यही गलती करता था सबसे ज्यादा। ये नहीं देखूंगा कि ये इनसाइड था, क्या देखूंगा, ये यहाँ से नजर पड़ेगी मेरी, बस पीछे में कुछ नहीं देखता, ये देखूंगा, हाँ,
इसके और इसके बीच में गैप, हमने तो नहीं देखा। ये तो इसका एक्चुअली में क्या है, इनसाइड कैंडल है, और हम क्या कर रहे हैं, इनसाइड कैंडल का देख रहे हैं। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। इसी गलती में बहुत लोगों का अकाउंट उठे हैं। और होता क्या है, लोगों का ऐसे यहाँ होते हैं, और जो जोन होता है वो जस्ट इसके नीचे कोई सा जोन होता है जहाँ से हमें ट्रेड मिलती है, और लोगों को यहाँ पैसे उठते हैं, दोबारा इस वाले में वो हिम्मत नहीं कर पाते कि हम दोबारा इस वाले जोन में क्या करें, राइड करें, क्योंकि उनका यहाँ पे लॉस अच्छा खासा हो जाता है, बड़े लोड डाल के अच्छा खासा लॉस हो जाता है, जिस कारण वो यहाँ पे राइड करने की सोचते नहीं। और मेन ट्रेड यहाँ से होती है, बिकॉज रियल इम्बैलेंस इधर था। ये चीजें ना मेक श्योर आप लोग याद रखो, कि आप लोग कभी भी ना ऐसे इनसाइड वाले का इम्बैलेंस मत लो। अगर इनसाइड वालों को आप लोग इम्बैलेंस लोगे इस तरीके से, तो हमेशा आप लोगों को स्टॉप लॉस उठेगा। इम्बैलेंस देखने का तरीका ये है, जैसे बताया था कि 3 कैंडल आपने देखा, 1 2 3, और फोर्थ कैंडल भी यहाँ ओपन होगी, लो फोर्थ कैंडल भी आपकी यहाँ ओपन होगी थी। अब आप सोच रहे हो कि जब दोबारा मार्केट डाउन आएगा, जब दोबारा मार्केट डाउन आएगा मैं इधर से बाय करूंगा, आपकी सोच सही है कि आप लोग बाय करोगे बिकॉज इम्बैलेंस है, बट ये इम्बैलेंस क्या है, आपका माइक्रो में, इस कैंडल के इंटरनल कैंडल के भी अंदर है। ये क्या आपका माइक्रो में इस, और मेन इम्बैलेंस देखना था आपको इस कैंडल का। अगर इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में कोई गैप होता है, एग्जांपल के लिए ये विक सिर्फ यहाँ होती, और तो इसके बीच में गैप बच गया हमारे पास, तो ये अब आपका एज पर यूज कर सकते थे जोन, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था। तो इसमें अब क्या हुआ, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो अब आपका क्या, ये इम्बैलेंस नहीं है, लॉट ऑफ पीपल्स यहाँ पे मार खा रहे हैं सबसे ज्यादा। तो ये चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ओके, चलो चार्ट की तरफ एक बार बढ़ते, तो आप लोगों को इजी वे में एनालिसिस हो जाएगा। ओके, इसका एनालिसिस करते हैं, तो गोल्ड का ही दिखा रहा हूँ मैं। ओके, तो गोल्ड का अगर मैं आपको सामने दिखाता हूँ, तो देखो सबसे पहले इम्बैलेंस फाइंड आउट करने का तरीका, और ये नहीं है हर जगह का इम्बैलेंस देख लिया, लाइन वाइज इसलिए कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इम्बैलेंस हर जगह दिखता है। आपको सिर्फ देखना कहाँ है, जब आप अपना स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो ना, इंड्यूसमेंट के नीचे एक ट्रेड लेंगे, एक एक्सट्रीम, तो जो इंड्यूसमेंट के नीचे जोन देखते हो ना, सिर्फ वहां इम्बैलेंस देखो कि हाँ जोन से ऊपर यहाँ पे इम्बैलेंस है, ओके तो ये जोन वर्क करेगा। और एक एक्सट्रीम वाले पे जो आप ट्रेड लेते हो कि हाँ उससे ऊपर क्या है, हमारा इम्बैलेंस है, तो ये वाला जोन वर्क करेगा। इम्बैलेंस भी नहीं है तो अनमिटिगेट होना चाहिए, जो उसी दो जगह पे देखना, ये नहीं हर जगह देख रहे हो कि हाँ यहाँ पे भी इम्बैलेंस तो ये भी होगा, यहाँ पे भी वही इम्बैलेंस है तो ये जोन भी वर्क करेगा, नहीं करेगा। तो ये चीजें याद रखनी, सिर्फ इन्हीं दो लेवल्स पे देखेंगे आप लोगों को, जहाँ पे आप लोगों को ट्रेड करना है, बाकी जगह नहीं देखो कि हर जगह देखने बैठे हो। ठीक है, तो चलो आपको मैं इम्बैलेंस बताता हूँ किस तरीके से देखते हैं। अब देखो सबसे लोएस्ट कैंडल ये है, अभी क्लियर दिख रहा है ना, तो इस कैंडल से और इस कैंडल के हाई के बीच में ये जो गैप है, इसको क्या बोलते हैं, एफवीजी और आईएमबी, फेयर वैल्यू गैप एंड आईएमबी इम्बैलेंस। ओके, एंड अगेन अपर साइड हम चेक करेंगे। अब देखो लोग क्या देखते हैं, ये इम्बैलेंस, ये सब इसका क्या है, इनसाइड है। इम्बैलेंस कहाँ का कब होगा फाइंड आउट, जब इसका कोई हाई ब्रेक करेगा। इसका हाई ब्रेक किया इसने, अब ये मत करना कि आप इसका लो लेने लग जाओ, बिकॉज यहाँ पे सेलर्स थे बट वो इनसाइड थे, तो आपका इम्बैलेंस कहीं है, यहीं तक इम्बैलेंस है। बट ये इम्बैलेंस होगा कब, अभी मान लीजिए यही कैंडल बनी है, तो अभी इम्बैलेंस ड्रॉ नहीं कर सकता मैं, या इसमें मैं इम्बैलेंस कब ड्रॉ करूंगा, अभी तक ये मेरा इम्बैलेंस नहीं है। ये इम्बैलेंस कब वर्क करेगा, जब इसका कोई हाई यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक करेगा। अब इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया ना, फोर्थ कैंडल चल पड़ी है, तो अब जाके क्या होगा, मेरा ये इम्बैलेंस ड्रॉ होगा। और इधर डाउन आया, आप देखो इधर कोई फायदा नहीं है, सब कुछ मिटिगेट हो रहा है, इधर देखो। अब देखो ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकंड कैंडल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ध्यान से देखो कि किसका हाई है, इसका हाई अप साइड है। ओके, तो इसका हाई यहाँ पे चेक करना, ये दिख रहा है हाई एंड लो, तो यहाँ पे चेक करते हैं मेन हाई। ऐसे कभी भी नहीं चेक करते कि ऐसे एक ड्रॉ कर ले, क्योंकि पता नहीं लगता लाइन सीधी है या नहीं। कुछ लोगों को मे भी पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो देखने का तरीका, जैसे एक कैंडल है, इस कैंडल के हाई पे यहाँ पे अपना कर्सर को ले जाओ, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका हाई कितना है, आपका लो कितना है। तो अगर मैं इसके कर्सर पे लेके जाता हूँ, ये मेरा हाईएस्ट था इसका, तो इसका हाई कितना है, 2004.17, और इसका हाई कितना है, 2004.19, मतलब हाईएस्ट कैंडल कौन सी है हमारी, ये वाली है। ओके, और इसको अगर जूम करके भी देखेंगे हम, तो आपको क्लियर दिख जाएगा, क्योंकि किसी पे पीसी नहीं होता है, तो जिन पे पीसी उनको सही है। अब देखो, अब दिख रहा है क्लियर, हाईएस्ट ये कैंडल है, क्लियर बेस पे आपको दिख गया होगा कि हाईएस्ट कौन सा हमारा, ये वाला कैंडल है हाईएस्ट। ओके, चलो इसको वापस मैं स्मॉल कर देता हूँ। ओके, तो आप देखो, तो अब आपको तो ये इम्बैलेंस नहीं लेना है, पता है आप लोगों को इनसाइड कैंडल है। सेकंड वन, ये सब क्या है, आपका इनसाइड कैंडल है, किस कैंडल का है, इस वाली कैंडल का। क्या है, ये सब इनसाइड है, ये कैंडल ये कैंडल ये कैंडल सब इनसाइड है, तो यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं होगा। एंड अगर मैं आपको जो इंडिकेटर्स कुछ लोग यूज करते हैं, उनका अगर मैं इंडिकेटर्स भी दिखाता हूँ,
यहाँ से लगता है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स इसमें है, हाँ तो ये देख लो, ये फ्रैक्टल ब्रेक इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप इन क्लास 2018, ये बेस्ट फॉर चूजिंग योर इम्बैलेंस लेवल्स। तो देखो जो मैंने आपको बताया था, उसने कहाँ पे बताया इम्बैलेंस, इसी लेवल पे बताया ना। मोस्ट ऑफ पीपल कहाँ पे ट्रैप होंगे, इसी वाले इम्बैलेंस पे क्या होंगे, और ट्रैप हो जाएंगे। उनका जोन कौन सा बन जाएगा, ये वाला उनका क्या बन जाएगा, जोन बन जाएगा। लॉट ऑफ पीपल्स यहाँ पे मार खाते हैं सबसे ज्यादा, कि हाँ यहाँ पे उन्होंने देखा, अब सबसे ज्यादा पीपल्स ना यहाँ पे इसी तरीके से मार खा रहे हैं आप लोग। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप लोगों को चेक करना है तो कभी भी ना ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, किस पे, अपने इंडिकेटर पे। इंडिकेटर सिर्फ आप लोगों के लिए कंफर्मेशन के लिए होता है, एज पर कंफर्मेशन। ठीक है, अब देखो मैंने इसलिए आपको बताया था क्योंकि वो इनसाइड भी बताता है। तो आपका एक्चुअल में ये वाली कैंडल थी, क्योंकि ये सब इसके इनसाइड है, तो इससे आपको कुछ भी नहीं लेना। ये कैंडल थी, एंड आपका जो ये जोन है, क्या ये वर्क करेगा, आपको पता है अब ये वर्क करने के बिल्कुल भी चांसेस इसके नहीं है। इसके बिल्कुल भी क्या है, चांसेस नहीं है कि ये क्या करे, हमारा वर्क करे। ओके, अब मेन इम्बैलेंस कहाँ था, यहाँ पे था। मेन इम्बैलेंस कहाँ था, यहाँ पे था। बट एक्चुअल में जोन कहाँ पे है, एक्चुअल में जोन कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है। इस तरीके से, क्योंकि ये जोन जो है, अगर मैं इसको जूम करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इस कैंडल के लो पे मैं इसे ला लेता हूँ पूरा। ओके, किसी भी कैंडल ने इसे मिटिगेट नहीं किया, आपको क्लियर दिख रहा है। तो ये क्या है, आपका अनमिटिगेट जोन है। तो ये जोन जो था आपका वर्क के लिए था। इस जोन से आप क्या कर सकते थे, सेलिंग अपनी कर सकते थे। और मार्केट ने क्या किया, अच्छा खासा आपको यहाँ से अगर चेक भी करते हैं 2003 से मार्केट, मतलब आपको कितना दिया है, मार्केट अराउंड 94। ओके, मार्केट आपको अराउंड 100 पिप यहाँ से दे के गया। 100 पिप्स मार्केट आपको यहाँ से दे के गया, वो भी 1 डे में। कितना टाइम लगाया उसमें, 4 बजे से 5, मतलब 1.5 घंटे में आपको मार्केट क्या कर रहा है, 100 पिप दे के जा रहा है। तो ये चीजें ना आप लोगों को याद रखनी है गाइस, कभी भी जब आप लोग ना ट्रेड करोगे तो मेक श्योर अगर इम्बैलेंस नहीं है, क्या होना चाहिए, इस तरीके से आप लोगों का जोन अनमिटिगेट होना जरूरी है। मेन याद रखना कि जोन इस तरीके से क्या हो आप लोगों का, अनमिटिगेट हो। अगर अनमिटिगेट नहीं है और ऑलरेडी मिटिगेट है तो जोन वर्क नहीं करेगा। सम केसेस क्या होता है, अगर जोन मिटिगेट है, एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका जोन इस तरीके से मिटिगेट कर लिया स्कैनर, कोई प्रॉब्लम नहीं, जोन में टिकट हो गया, नो प्रॉब्लम। अब जोन किधर शिफ्ट कर लेना आपको, इधर इम्बैलेंस है ना, तो ये वाला आपका क्या हो गया, जोन बन गया। ये वाला आपका क्या बन गया, जोन बन गया। इस तरीके से ना कभी भी नीचे से ड्रॉ नहीं करना है। अगर तो डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो टॉप से चेक करते हो, अगर यहाँ इम्बैलेंस तो यहाँ पे ट्रेड लो, यहाँ पे मिटिगेट है, यहाँ है तो यहाँ पे लो। ऐसे नहीं करो कि नीचे से देखो, नहीं, डाउन ट्रेंड में ऊपर से देखो, अप ट्रेंड में नीचे से देखो, टॉप टू बॉटम टू टॉप एनालाइज करो, और डाउन ट्रेंड में टॉप टू बॉटम एनालाइज करते हुए अपना चलो। ओके, बट अगर इस किसी केस में इस तरीके से मिटिगेट होता है तो ये आपने जोन ले लिया है। बट एक चीज याद रखना भी जो मैं बता रहा हूँ, ये जोन ले लिया है, बट जो एक्चुअल में जोन होगा ना वो यहाँ तक होगा पूरा। ये सिर्फ लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं एसएमसी के ट्रेडर्स यूट्यूब पे भी, और आपको बताने हैं कि जोन छोटा दिखे, बट जो एक्चुअल में जोन होगा ना यहाँ तक जाएगा। क्यों, मेन हाई तो ये था आपका, रिसेंट का हाई जो था वो तो ये था। बट ज्यादातर ट्रेड आपको इसी जोन में मिल जाएगी। एक जोन में, जैसे एग्जांपल के लिए, एक जोन में जब आया वो ट्रेड व्यू दे देता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि अगर इम्बैलेंस नहीं है, मिटिगेट हो गया तो डाउन वाला ले लो। इधर नहीं है, अब एग्जांपल के लिए अगर इधर भी नहीं है, इधर भी मिटिगेट है, इस तरीके से इसने मिटिगेट कर, तो आप ये वाला कैंडल ले लो जून से उसके नेक्स्ट वाला। तो इस तरीके से ना आपको मूव ऑन करते हुए आगे कंटिन्यू बढ़ना है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। और ये वाला इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो, ज्यादातर सही दिखाता है, बट वही गलती करता है बस, ये जो मैंने आपको बताया तो वो हर इंडिकेटर करता है। एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्रैक्टल ब्रेक इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप एफवीजी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इस पे मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू पे। इसका कोई भी टैक्स नहीं है, चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपको मिल जाएगा। बस मैंने ये इसलिए आपको लगा के बताया क्योंकि ये इनसाइड भी बताएगा, और इनसाइड में लोग ट्रैप ही होते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, इसने ना इस वाली का कैंडल का बताया, इस वाली कैंडल से इम्बैलेंस बताया। बट इधर अगर एक्चुअल में हमें इम्बैलेंस लेना था, तो हमें इम्बैलेंस कहाँ से लेना था, एक्चुअल में इधर से, इधर से। इसने ये जो इसके नीचे है ये एक्स्ट्रा बता दिया। इस तरीके से वर्क नहीं हो पाएगा अगर आप सिर्फ इंडिकेटर बेस पे
चलोगे। ओके, मेक श्योर आप लोगों को समझ आया होगा कि इम्बैलेंस क्या होता है और इसके क्या इंपोर्टेंस है। किसी का कोई भी क्वेश्चन इम्बैलेंस के साथ है, सिर्फ इम्बैलेंस के साथ, मैं किसी और का कोई आंसर नहीं दूंगा, जस्ट फॉर इम्बैलेंस के साथ कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हो, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट है। किसी का कोई भी क्वेश्चन है इम्बैलेंस के साथ तो अपना रेज हैंड कर लीजिए। ओके, आशीष नागपुर आपका मिल गया है। थैंक यू सर। एक्चुअली इम्बैलेंस का और कोई एडवांस वर्जन होता है जो आपने पढ़ा है, ये तो मुझे पता है, बट इसमें भी और जी, कोई एडवांस से एक्सपर्ट लेवल होता है क्या जिसको और फाइन ट्यून कर सकते हैं हम लोग? फाइन ट्यून सर देखिए इसका क्या है, अगर फाइन ट्यून करना है एग्जांपल के लिए आपका एक्सट्रीम वाला ये जोन है, टिल ये क्या है आपका अनमिटिगेटेड, कि हाँ। इम्बैलेंस नहीं है, जस्ट आपका क्या है, ये जोन अनमिटिगेट है। अभी जैसे ये आपने मूवमेंट चेक करी कि मार्केट में भी मान लो मार्केट यहाँ आता है और यहाँ से जो मार्केट ने ये ड्रॉप दिया है यहाँ से इस लेवल से, तो हम्म। इस लेवल से जो ड्रॉप देने का रीजन क्या होता है आप इसको चेकआउट कर सकते हो अपने 15 से 5 मिनट में जाके। तो इस जोन में आपको यहाँ पे आप क्लियर बेस पे क्या दिखेगा, एक इम्बैलेंस फाइंड आउट हो जाएगा। अब आपको क्या हो जाएगा ना, मतलब क्लियर बेस पे imbalance दिख जाता है। तो अब ये स्मॉल दिखा है टाइम। जैसे, तो ये जोन हो गया, स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हो उसी जोन के अंदर। बट ये थोड़ा लिटिल बिट रिस्की होता है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं और स्मॉल का है। तो लोग क्या करते हैं ना, स्मॉल का टारगेट बड़े के हिसाब से रखते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना, जिस टाइम फ्रेम का आप लोग यूज कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से अपना टारगेट सिलेक्ट करो और उतना ही टाइम लगेगा। अगर 4 आवर का जोन है तो 4 आवर के हिसाब से टारगेट मिलेगा, 15 का तो 15 के हिसाब से मिलेगा, 5 के हिसाब से मिलेगा सर। बाकी कोई ऐसा रिफाइन जो वर्जन है कि आप इसका कोई रिफाइन करोगे। इम्बैलेंस सबसे सिंपल और सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सोमवीर सिंह, आपका नोट दिया है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मेरे दो तीन क्वेश्चन थे इम्बैलेंस रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूछना था कि जो जो फेयर वैल्यू गैप जहाँ दिखेगा, वहां से जो हम जोन ड्रॉ करेंगे वो हाईएस्ट उसके ऊपर की कैंडल तक करेंगे या कहाँ तक करेंगे पूरा? देखिए सर, जिधर आपको इम्बैलेंस मिलेगा उधर ही आपको जोन लेना है। एग्जांपल के लिए अगर आप इधर जोन ड्रॉ करोगे तो इम्बैलेंस इधर है तो ये वाला जोन आपको ड्रॉ करना है इस तरीके से। सम केसेस में अगर इधर इम्बैलेंस नहीं, इम्बैलेंस ऊपर है और स्टिल ये क्या है, आपका मिटिगेट है, ये वाला जोन आपका मिटिगेट है, तो आपको ये वाला कैंडल ड्रॉ करना है जिधर आपके पास इम्बैलेंस बचा हुआ है। अच्छा, वो ऊपर की पूरी एक कैंडल को ले लेंगे जो जहां तक जी, वो उससे नेक्स्ट कैंडल पूरी लेनी है, जैसे इम्बैलेंस यहाँ पे है तो ये वाली पूरी की पूरी कैंडल आपको लेनी पड़ेगी। ओके ओके। और सर जैसे जो आईडीएम आईडीएम होता है, इंडस्ट्रीमेंट होता है, उसके बाद जब डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाता है वहां से हमें जो अप ट्रेंड में गया है वहां पर हमें फेयर वैल्यू गैप देखना है, क्योंकि आपने बताया इंडस्ट्रीमेंट से पहले और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जी बाद जो गैप होगा वहां पे हमें फाइंड करना है उसको। तो जी। वहां से मार्केट जब बाइंग में जाएगा तो उसकी कोई लिमिट होती है सर, कितना बाइंग जा सकता है, उसका हम कैसे आइडिया लगाएंगे सर, आपका उसका कोई क्वेश्चन टारगेट? इम्बैलेंस के साथ है तो आप पूछिए। आप एडवांस पे इसके आगे मत जाइए, वो मैं बताऊंगा कब क्या करना है। ओके ओके। और सर ऑर्डर फ्लो में जो आपने कल बताया था उसमें ऑर्डर ब्लॉक बता रहे थे आज, वो इसमें ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ऑर्डर सर? ब्लॉक अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है सर। ओके ओके, ठीक है सर, इतना ही सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन संजय सर, आपको अनम्यूट दिया है। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर, बोलिए सर। सर ये इनबैलेंस ये समझ में आया सर कि इस अपन जोन मार्किंग कर सकते हैं, जी और सर जहाँ पे इनबैलेंस होता है सर वहां से ट्रेंड रिवर्सल भी आता है, जी। और इसके अलावा और इसकी कोई बेनिफिट है सर, दो चीज के अलावा और इनबैलेंस के? सर मेन तो यही दो चीजें, इसके अलावा और क्या चाहिए आपको। जी सर, तो जी सर, बस आपको एक यही। मार्केट में ट्रेड मिल रहा है जहां से रिवर्सल मिल रहा है, यही दो पॉइंट तो चाहिए, और क्या चाहिए आपको सर इसके अलावा बताइए। नहीं सर, मुझे लगा सर कि और इनबैलेंस के और भी कुछ फायदे होंगे और भी ज्यादा उपयोग होगा, मैं इसलिए यही जानना चाह रहा था सर। अब सर ये बताइए इससे ज्यादा क्या फायदा चाहिए आपको, इम्बैलेंस से पता लग रहा है कहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है, कहाँ से आपको मार्केट ट्रेड दे सकता है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। तो अपन ये मान सकते हैं सर कि जहाँ पे इनबैलेंस है वहां पे रिवर्सल आने के बाद अपन एंट्री ले सकते हैं?
नहीं, वहां पे ये नहीं कि जहाँ पे इम्बैलेंस है वहां पे इम्बैलेंस भी एक जगह है जहाँ पे आपको देखना है, क्योंकि इम्बैलेंस हर जगह दिखेगा। जी इधर सर। इम्बैलेंस है, इधर से क्यों रिवर्सल नहीं दिया, इधर था इधर से ही क्यों दिया, या जी इधर सर। इम्बैलेंस था तो इधर से क्यों बाई नहीं दिया। उसके भी एक लेवल जो मैं आपको बताया था, इंड्यूसमेंट से ऊपर और अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे, बस उन्हीं दो लेवल पे आपका जो इंड्यूसमेंट है वो और आपका इम्बैलेंस वर्क करता है। ये नहीं कि हर जगह वर्क करेगा, क्योंकि इधर मतलब भी है सर इधर भी है, इधर भी इधर। सर जहाँ पे इंडोसमेंट होगा उसके पास अगर इम्बेलेंस होगा वही काम करेगा सर। सर जहाँ पे हम जोन ड्रॉ करते हैं, आपको इतनी बार तो सर आप तो पुराने स्टूडेंट है, जी सर। जहाँ पे हम अपना जोन ड्रॉ करते हैं ना इंड्यूसमेंट से अबव या बिलो और एक एक्सट्रीम पॉइंट, बस उन्हीं दो जगह पे इम्बैलेंस फाइंड आउट करना है, बाकी किसी जगह आप लोगों को इम्बैलेंस नहीं देखना। जी सर। जी सर। जी सर। जी ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। ओके, जस्ट रमाकांत पांडे सर आपका म्यूट दिया है। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए। सर मेरा इनबैलेंस के साथ तो नहीं है बट लिक्विडिटी के साथ है सर क्वेश्चन। वो जब आएगा सर तो उसमें पूछिए आप, अभी सिर्फ इम्बैलेंस है सर। वो कब तक आएगा सर लिक्विडिटी वाला? वो सर आ जाएगा जल्द से जल्द। भी ऑर्डर फ्लो है, फिर ऑर्डर फ्लो के बाद वही देखेंगे सर। ओके सर, ठीक है सर। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोर सर आपका म्यूट दिया है। हाँ सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। सर मुझे ये जानना था कि ये इनबैलेंस पर्पस जब कभी कभी मार्केट जैसे बहुत ज्यादा फॉल डाउन या अप साइड चला जाता है, बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, तो सर उस बीच में जो इनबैलेंस होता है क्या वो भी वर्क करता है और वो कैसे फिलअप होता है? सर देखिए, इतना बड़ा बड़ा इम्बैलेंस बना है, ये सब फिलअप होते हैं बट टाइम लगता है। एंड मेक श्योर, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, सभी सुन लो। कितना भी बड़ा मूवमेंट हो जाए, कितना भी, और ये ऐसे चलता जाए, ऐसे चलता जाए, मार्केट ऐसे कंटिन्यू जा रहा है, उसके बाद ऊपर ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो ये इम्बैलेंस किसी काम का नहीं है आपका। इस इंड्यूसमेंट ये है, तो ये जब भरेगा, इसके नीचे जो इंड्यूसमेंट के बाद जो इम्बैलेंस बचा हुआ है, उसके नीचे वाला जो जोन है वहां से ही ट्रेड लेना है। और दूसरा सिर्फ एक एक्सट्रीम पॉइंट, इन्हीं दो से लेना है सिर्फ, बाकी कहीं से भी आप लोगों को नहीं लेना है। चाहे वो कितना भी बड़ा मूव हो, इतना हो या वन साइडेड पूरा चला गया। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। ओके, और जस्ट सर आपका म्यूट दिया। सर गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, बोलिए। सर ये इनबैलेंस के नीचे की कैंडल में हम लोग बाय करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि एकदम बॉटम लेवल तक वेट करना है, हम बीच में कभी ना बैठे। क्या मैं सही हूँ सर? जी सर, मैंने इधर यही बताया है, आपको जब भी ट्रेड करना है एज पर जी स्ट्रक्चर मैपिंग। अभी मैं आपको लाइन वाइज पढ़ा रहा हूँ, आगे क्लियर बताऊंगा स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं, क्योंकि जब स्ट्रक्चर मैपिंग करूंगा ना तो ये नहीं बताऊंगा कि ये पुल बैक सही था या ये वाला गलत था तो मैंने ये नहीं लिया, इधर इंड्यूसमेंट नहीं बनता, तो वो मैं उधर नहीं बताऊंगा। उधर सिर्फ डायरेक्ट ड्रॉ करूंगा, फिर बताऊंगा कि हाँ ये वाला इम्बैलेंस था तो ये वाला जोन ले लिया। वहां पे ये नहीं बताऊं कि इस तरीके से इम्बैलेंस देगा, क्योंकि मैं लाइन वाइज पढ़ा रहा हूँ। एंड अगर आगे जाके कोई बोलता है ऐसे, जब जोन ड्रॉ करते हो, सर ये जोन ड्रॉ क्यों किया है, तो सर फिर पढ़ाने का मूड नहीं होता है ऐसे। क्योंकि अभी मैं पूरा बता रहा हूँ कि कहाँ पे इम्बैलेंस देखना और कहाँ पे जोन ड्रॉ करना है, एंड जो भी इम्बैलेंस होता है उससे ऊपर वाला ही जोन लेना है। विदाउट इम्बैलेंस या विदाउट अनमिटिगेट जोन वर्क नहीं करेगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके सर। क्योंकि होता क्या है ना, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो जब पढ़ाने का मूड होता है, कुछ तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, बट कुछ ऐसे वाहियात पूछते हैं कि मूड पढ़ाने का होता ही नहीं फिर। तो इसलिए मैं लाइन वाइज पढ़ा रहा हूँ। लाइन वाइज पढ़ते चलो, जो पढ़ा रहा हूँ वो लिखो, और 101% देखो। बहुत से लोग यहाँ पे मैंने देखे, जैसे आशीष सर हैं, ऐसे मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे जो अच्छा खासा कमा भी रहे पढ़ने के बाद। तो अगर उनकी तरह मेहनत करोगे तो आप लोग भी कमाओगे, बट अगर इधर वही टाइम पास करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश सर आपको अनम्यूट दिया है। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए। सर ये जो आज का जो सर फेल हो गया है, फिर
अभी ट्रेड ले सकते हैं क्या? एक बार जोन फेल हो गए थे। सर आपका इम्बैलेंस के साथ कोई क्वेश्चन है? मैंने क्या बताया? आप किस पे आए हो कि आज का जोन फेल हो गया है? और अगर आपने सर अभी जोन ही गलत ड्रॉ किया होगा फिर क्या हो गया? फिर से ट्रेड नहीं ले सकते। किस में सर? ये आज का जोन है 2004 बस। 2004 ये वाला? हाँ, ये कहाँ फेल हुआ है? ये तो आपको 100 पिप दे के गया है सर। अभी टारगेट तक नहीं जाएगा। आप नहीं, अगर मार्केट ने आपको 100 पिप दे दिया है सर, ठीक है, आज 100 पिप, ये यहाँ से यहाँ 100 पिप दिया है, आप सोच रहे हो कि एक ही दिन में 100 से कितना दे दो? सीधा 1000 पिप तो नहीं होगा सर। इन जोन की गारंटी सर सिर्फ इतना ही रहता है, मैं हमेशा बताता हूँ। ये वाला मूवमेंट लेने के लिए पेशेंस चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, जो कि हमारे स्नैपचैट फैमिली पे किसी के पास भी नहीं होगा। रिस्क कैसे मैनेज करना है, तो आप लोग जब भी ट्रेड लेते हो 50 से 60 पीपी आप लोग कैच करते हो सर। ये तो सिर्फ बोलने की बात है कि मैं यहाँ तक बैठ रहा हूँ सर, मेरा जोन हिट हो गया। कोई भी अगर ऐसा है जो इतने बड़े बड़े टारगेट लेता है तो मुझे एक बार स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं भी देखता हूँ कौन सा ट्रेडर है जो इतने बड़े बड़े टारगेट लेके बैठा हुआ है। इतना कोई नहीं लेता सर भाई, क्योंकि किसी के पास इतना पेशेंस नहीं है स्नैपचैट में, कोई इतना प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है इधर। एंड दूसरी बात, ये जोन की सर गारंटी तभी ब्रेकआउट की होती है कि ये ब्रेक करे, कि इसको क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट लो को ब्रेक करना है, बट ये फर्स्ट लो को ही ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और ये जो ऑर्डर फ्लो था, इस ऑर्डर फ्लो से ही ऊपर भाग रहा है। तो अगर आपको ये टारगेट भी लेना है ना, तो मेक श्योर याद रखो कि वो फर्स्ट इंटरनल लो को ब्रेक कर दे। अगर ये फर्स्ट इंटरनल लो को इस तरीके से ब्रेक कर देता है, तब आपको वेट करना था इस वाले का। बट अगर ब्रेक नहीं कर रहा है तो ब्रेक इवन के साथ टारगेट को सिक्योर रखो, क्योंकि वो ओके कभी भी रिवर्स। एंड ब्रेक लेने के बाद जैसे ब्रेक कर दिए नहीं, अंदर तुम बैठे रहो। ब्रेक करने के बाद मार्केट कुछ इस तरीके से आपका आया, तो अपना ऐसे नहीं यहाँ पे कर दो इस हाई के ऊपर। ओके, फिर कंटिन्यू आने दो, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी मार्केट रिवर्सल ले सकता है। मे बी इस वाले जोन से ले ले रिवर्सल, या इधर जो भी बचते हैं ना ये इम्बैलेंस वाले, कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है सिर्फ ट्रैप करने के लिए, और वापस सट से जो आपका प्रॉफिट उसे हटा सकता है। तो हमेशा याद रखो, फर्स्ट इंटरनल लो ब्रेक होगा तभी वो बड़ा टारगेट देगा। बट अगर फर्स्ट इंटरनल लो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो मेक श्योर 50 से 60% आपको क्या करना है, अपना टारगेट को सिक्योर कर लेना, प्रॉफिट को। ओके ओके। फिर हेलो, फिर लास्ट। हेलो हेलो। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। ओके, राजेश शर्मा, आपको अनम्यूट दिया है। गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। हेलो सर, जी एक सर बार हल्का बोलिए। सा। जी सर, एक बार हल्का सा और डिफाइन कर दो ना सर इम्बैलेंस को। सर इससे ज्यादा क्या रिफाइन करूं मैं? सबसे सिंपल वे में बता रहा हूँ कि 3 कैंडल के बीच के गैप को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, इनके बीच का जो ये गैप है इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। जी, ये सर बॉटम में हो गया और ऊपर से नीचे आए तब सर? क्या कह रहे हैं सर आप? सर 22 से अगर सेल में जाएगा तो आपका ऊपर से आवाज नीचे, क्लियर नहीं है। अगर मार्केट बाय 22 से सेल में जाएगा। जी, तभी वेट करोगे ना। अभी बाय में जा रहा है तो इधर कौन सा ट्रेड ले लोगे? ऑलरेडी जब वो घूम के आएगा दोबारा इस तरीके से, जी तब यहाँ पे आप अपना ट्रेड लोगे। जी जी जी, ठीक है सर जी, ठीक है सर, थैंक ओके सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय सर, आपको अनम्यूट दिया है विजय। Yeah, hi sir. अच्छा सर, टुडे लेक्चर अच्छा था सर, समझ में आया सर। मेरा एक क्वेश्चन था। अ, जी सर, मैं क्या बोल रहा था कि जैसे अ, मतलब जैसे कि जैसे इंड्यूसमेंट के नीचे जो इम्बैलेंस होता है, जैसे छोटा सा जी इम्बैलेंस होता है इंड्यूसमेंट के नीचे। फॉर एग्जांपल आज गोल्ड में आप देख सकते हो यहाँ पे जहाँ से उन्होंने रैली किया, आप एक बार बता सकते हो क्या वो प्लीज? वहाँ पे एक जी जी जी। थोड़ा सा इम्बैलेंस था वहाँ पे। कहाँ पे? वहां यहाँ पे पे कहाँ सर, पे मतलब सर? 5 मिनट में आप लगाइए ना सर प्लीज। बताइए कहाँ पे? जी सर, यहाँ पे अभी जा। यहाँ हाँ पे। यहाँ पे सर, यहाँ ऊपर सर, जी ऊपर
यहाँ से हाँ बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा जी छोटा सा इम्बैलेंस था सर, देखो इधर। अभी यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद छोटा सा जो इम्बैलेंस होता है वो भी सर काम करता है, मतलब एक मतलब तुरंत अगर उसके नीचे ही रहेगा तो। तो ये इंड्यूसमेंट था आपका सर। नहीं सर, ये इंड्यूस ये वाला नहीं बोल रहा हूँ सर, ये वाला इसके पहले वाला जो मूव आया ना, बड़ा वाला जो बड़ी कैंडल आई है। हाँ उस उधर जी उधर बोल रहा हूँ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट था या बिल्कुल सर। और उसके नीचे ही ये ना वाला। तो हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी और उसके नीचे ही ना थोड़ा सा आप देख सकते हो इम्बैलेंस था यहाँ पे, हाँ राइट, येलो येलो दिख रहा है देखो वहाँ पे। जी जी, ये भी और ये भी। जी हाँ, या राइट सर। जी तो मेरा मेरा क्वेश्चन क्या है कि हम लोग ये पहला वाला ले या उसके नीचे वाला भी चलेगा सर, वो पूछ रहा था मैं। क्योंकि अब यहाँ पे ना हाँ सर, हाँ जी सर, यहाँ जी पे ना जी थोड़ा सा ब्रेक, हाँ जी सर। जी जी, सुन रहा हूँ मैं। पहले आप बताइए, ये वाला इंड्यूसमेंट था आपका आज? जी सर, ये इंड्यूसमेंट था। पहला तो सर आपका इंड्यूसमेंट गलत था, का जो ट्रेड जी लेवल था वही गलत था। अच्छा, जी, ये इंड्यूसमेंट कैसे हुआ बताइए? इनसाइड या इनसाइड कैंडल है ना सर वो। जी, आपने देखा इस कैंडल का लो लिया तो ये इंड्यूसमेंट बन गया। बट ये कैंडल इस कैंडल का सब इनसाइड था। इनसाइड बिल्कुल सर जी। दूसरा, ये इम्बैलेंस नहीं है, क्योंकि इम्बैलेंस चेक करना है तो इस कैंडल के बीच का चेक करना है, क्योंकि ये जो कैंडल है अच्छा अच्छा इसके अंदर ये, तो मैंने वही बताया था कि ये जो है ये इनसाइड बता देता है, तो वर्क नहीं अच्छा कर पाता है। आपको अच्छा इनसाइड वाले नहीं करना balance। तो अगर इस कैंडल के बीच में और इस कैंडल के बीच में कोई गैप होता तब आपको करना, बट इधर कोई नहीं, तो ये नहीं था। अच्छा और दूसरा, आपका इंड्यूसमेंट ही सर गलत ड्रॉ था। पुल बैक पे ध्यान दीजिए, मैंने जो पढ़ाया था उसको याद कीजिए, किस तरीके से बताया था। पुल बैक पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल गलती करते हैं सिर्फ पुल बैक से, जिससे उनका इंड्यूसमेंट गलत होता है, सही स्ट्रक्चर बात है ड्रॉ सर। गलत होता है। जी, अभी सबसे मेन रहता है सर पुल बैक। लोग करते क्या है ना, पुल बैक पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि पुल बैक से इंड्यूसमेंट ड्रॉ होगा, इंड्यूसमेंट से स्ट्रक्चर मैपिंग होगी, और आपको बताओ जस्ट इंड्यूसमेंट के बाद ही हम लोग ट्रेड करते हैं। बट अभी आप देखिए, आपने खुद ही इंड्यूसमेंट गलत ड्रॉ किया है, गलत तो ड्रॉ किया आपको राइट सर। ऑलरेडी गलत लेवल पे ही आप लोग ट्रेड करोगे। ऑब्वियसली बात है, आपका लेवल ही गलत होगा। इधर कोई बिल्कुल। इंड्यूसमेंट ही नहीं था। अच्छा सर, नहीं सर बराबर है सर, अगर गलत ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली गलत गलत रिजल्ट मिलेगा। और फिर सर जी लोग सर। इधर आके वही बोलते हैं, सर एसएल हिट हो गया मेरा, वो हो गया, नहीं क्योंकि नहीं उनके सर, लेवल्स ही। राइट राइट सर, बिल्कुल सर। नहीं प्रॉफिट सर देखो, अगर पेशेंसली और मतलब पेशेंसली और एक्यूरेट ट्रेड करेंगे ना सर, डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 8 तो सक्सेसफुल जाती है सर ट्रेड। इतना तो मुझे मतलब मैंने देखा है फ्रैक्शन में, इतना तो अच्छा है, मतलब जाते ही सक्सेसफुल ट्रेड 10 में से 8 तो। और अच्छे खासे प्रॉफिट देके जाते हैं सर, अगर मतलब पेशेंस रखेंगे और प्रॉपर लेवल पे ट्रेड करेंगे तो। मेरा एक्चुअली जी सर। मेरे को जो इश्यू हो रहा है ना सर, वो पुल बैक पे ही इश्यू हो रहा है एक्चुअली। जैसे मैं आप अभी आपको इंड्यूसमेंट बताया, पुल बैक पे एक्चुअली इशू हो रहा है मेरे को। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर में जब भी आपका लेक्चर होगा तो डेफिनेटली मैं वो अटेंड करूंगा, फिर वापस देखूंगा उसको। जी सर, जरूर। या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके श्याम सर, आपको अनम्यूट दिया है। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए सर। सर बोले ये जो इनबैलेंस जो बता रहे थे सर, तो ये सर कहाँ कहाँ पे निकालना पड़ेगा? जैसे कि जहाँ पे ज्यादा बड़ा गैप हो वहीं पे निकाल सकते हैं तो, या फिर बीच से भी कहीं से भी निकाल इससे सकते हैं क्या? इससे पहले आप सुने थे, मैंने बताया था कि क्लास में अभी ज्वाइन हुए आप? नहीं सर, उससे पहले थोड़ा नहीं आ पा रहे थे और आज ही आए हैं क्लास में, नहीं और नहीं, बीच आज में ही कुछ आए हैं। दिन। अभी जो पढ़ाया हो, जस्ट अभी 10-15 मिनट जो पहले पढ़ाया हूँ मैं, उसमें थे आप, ये अभी जस्ट ज्वाइन हुए हो? नहीं उसमें भी थे, लेकिन थोड़ा सा समझ में थोड़ा सा नहीं आ पाया, इसलिए कि जो आपने क्वेश्चन किया है ना सर, वो फोर्थ टाइम है मेरे से अभी। मैं आपको अगेन बता देता हूँ, कितना भी बड़ा जोन हो ना, आपको उससे वो नहीं देखना है कि इतना बड़ा है, ये दिख रहा है, ये कितना भी बड़ा मूव हुआ, आपको सिर्फ ट्रेड और इम्बैलेंस चेक करना है, इंड्यूसमेंट से नीचे और आपका जो एक्सट्रीम जोन है, बस उन्हीं 2 लेवल्स पे आप लोग फाइंड आउट करो। बस जो भी देखना है ना, सभी सिर्फ उन्हीं 2 जगह पे देखना है, कि इंड्यूसमेंट के नीचे और एक एक्सट्रीम के नीचे, बाकी सब छोड़ दो। सिर्फ 2 ही जगह आप लोग फाइंड आउट करो, एक इंड्यूसमेंट के नीचे और एक एक्सट्रीम जोन, बस। बाकी हमें कुछ कहीं लेना ही है, बाकी जो मर्जी करे मार्केट, हमने उससे कुछ नहीं लेना सर। सिर्फ सर 2 जगह, एक स्टीम नीचे। जोन सर समझ नहीं पाया था, उनके बारे में बताएंगे?
सर मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, अभी जब टॉपिक आएगा तभी बताऊंगा सर। एक्सट्रीम जोन होता है जो आपका लो पॉइंट होता है या हाई पॉइंट होता है, उस पे जो सबसे टॉप या सबसे बॉटम में जो जोन बनता है ना आपका, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम जोन। और इंड्यूसमेंट के नीचे वाला जोन होता है जो इंड्यूसमेंट से नीचे बनाते हैं। अभी जब टॉपिक आएगा तो आप कंटिन्यू बने रहे, उसमें मैं बताऊंगा सर, एक्सट्रीम जोन सब बोलूंगा। क्योंकि एक्सट्रीम जोन ऐसे कैसे बताऊं, अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो इसका हाई पॉइंट ये था, तो इधर जो टॉप पे मेरा जो जोन बनेगा उसको बोलते हैं एक्सट्रीम जोन। और जो इंड्यूसमेंट से ऊपर मान लीजिए यहाँ इंड्यूसमेंट था, यहाँ कोई जोन बना, उसको बोलता है इंड्यूसमेंट से ऊपर वाला जोन बस। अभी बाकी जब टॉपिक आएगा तो आपका क्लियर कर देंगे। अभी इसका टॉपिक हो चुका है, जब दोबारा होगा अभी आगे आएगा एक और बार तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर, ओके। ओके, लास्ट क्वेश्चन धनंजय, आपको अनम्यूट दिया सर। सर जी सर बोलिए। इंटरेस्ट क्लियर है सर, मेरा बस थोड़ा एक रिक्वेस्ट था सर, फ्लिप जोन रहता आवाज कट के आ रहा है, आपका आवाज कट के आ रहा है सर, नहीं आ रही है सर, कट कट के आ रही है बहुत। हेलो सर, अब आ रही है क्या आवाज? हाँ जी अभी आ रही है सर, पर थोड़ा कट रही है, बोलिए सर। सर अगर फ्लिप जोन और जो वीक पे मार्कर सर उसके मिल जाएगा सर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, सर थोड़ा रिक्वेस्ट चाहिए सर। क्योंकि ये जो पार्ट आगे आएंगे मगर सर थोड़ा अभी अगर डीएफ पे कुछ मटेरियल हो उसके बारे में तो सर थोड़ी हेल्प हो जाएगी। इसके बारे में जो आगे पढ़ाएंगे। हाँ सर, वो फ्लिप जोन और वीक जोन मार्क करते हैं सर। अब जो अभी मैंने 100 के बुक किया है, तो या उसका जोन मार्क किया सर, उसको एक वीक वाला भी जोन था 30 मिनट का, तो फिर सर उसमें रेड लिया था अभी, तो भी बुक किए। अगर सर इसके बाद जो रहते हैं तो फिर उसकी अगर पीडीएफ हो तो फिर हेल्प हो जाएगी। अभी क्या है सर, सुनिए आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मुझे बहुत कट कट के आ रही है आवाज। सर आपको इनकी आवाज आ रही है? प्रॉब्लम है सर, साउंड में प्रॉब्लम है, या तो आप अपने ईयरफोन हेडफोन ब्लूटूथ रिमूव कीजिए या फिर थोड़ा कंफर्टेबल जगह पे आइए, आवाज नहीं है सर। हेलो सर, आ रही है क्या? नहीं 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 सर, नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। आप अपना क्वेश्चन वहां डाल दीजिए जहाँ पे आपको चैट सिस्टम दिया है ना कंपनी का, वहां पे डालिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है सर। यस हिमांशु जी। इस आज का जो हमारा टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट होता है इम्बैलेंस। हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, तो सभी को आज के लिए गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, एंड हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट सेशन पे।